1, 2, 3. अब ऑब्वियसली ग्रोथ रेट गिरा है इस साल, इस सब चीजों की वजह से फर्क पड़ा है, लेकिन हम लोग अगर ठीक से बिहेव करेंगे और ठीक से सारी चीजें करेंगे तो उसे वापस ला सकते हैं और टूरिज्म वापस आएगा। बिना टूरिज्म के आधी चीजें बंद हो जाएंगी नहीं तो। बिल्कुल टूरिज्म वापस आना बहुत जरूरी है। चाहे वो मतलब चार धाम यात्रा हो, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो, चाहे वो फैमिली वेकेशन हो, जरूरी है क्योंकि वो एक मतलब जैसे रोटी कपड़ा मकान वैसे एक छुट्टी भी जरूरी होती है इंसान को। तो उनके लिए हो गई भाई जो टूरिस्ट हैं, लेकिन इंडिया में ऐसी कितनी जगह है जो सिर्फ चलती ही टूरिज्म पे है। अब जैसे बिल्कुल। तू चोपता में बैठा हुआ है, तो जैसे तुमने केदारनाथ वाला एग्जांपल दिया जिनके घोड़े हैं, अब यार उनका तो लाइवलीहुड है ये। उनका तो रोटी जो है, रोटी मकान सब उसी पे चलेगा टूरिज्म की वजह से। सेम चीज आप लद्दाख में चले जाओ कि भाई बिल्कुल वहां पे भी बिल्कुल। मेन मेन वहां पे क्या होता है हर साल, जो टूरिज्म 3 महीने का जो टूरिज्म होता है समर टाइम में, वही तो मेन उनकी इनकम होती है। कौन सर्दियों में जाके वहां उनके कैंप्स वगैरह में रहता है या होम स्टेज में रहता है? कोई भी नहीं, पहुंच ही नहीं पाते रहते वहां ही तक बंद हो लोग। जाते हैं। और यार वो सर्दियों में भी उस जगह को संभाल रहे होते हैं, सर्दियों में भी वो पाइप को एग्जैक्टली। संभाल रहे होते हैं ताकि वो पाइप ना फटे, वो टंकी ना फटे, गर्मियों में आपको सर्विस दे सके। हाँ। -30 में जहां आप सांस नहीं ले पाओ वहां पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ बता रहा, यहाँ ना बंदों ने 6 महीने पहले फसल लगाई। मैं यहाँ चोपटा की बात कर रहा हूँ, जिस विलेज में मैं रुका हूँ, मेरे से जस्ट नीचे, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये इंसिडेंट। 6 महीने फसल लगाई, उसकी देखभाल की, हल लगाया, बीज बोए, खर्चा, दवाइयाँ छिड़की, सब चीज का खर्चा किया। और एक रात क्या हुआ, एक रात जंगली सुअर आया, सब तबाह कर गया। आलू आलू उगे हुए थे, बंदर आए, आलू निकाल के आलू खा गए। ये पूरा गांव इकट्ठा, एक दिन ना मैं जिस दिन आया, नया नया आया, 2 दिन बाद मैंने देखा पूरा गांव एक ब्रिज पे इकट्ठा हुआ है। मैं कर क्या रहे हैं, क्या हो गया? मेरे को ऐसे कि कोई ब्रिज से कूद तो नहीं गया। मैंने फोन किया, भैया उन्होंने बताया, बोला नहीं नहीं, हम हफ्ते में सारे इकट्ठे होकर बंदर भगाते हैं, हम आगे जंगल तक छोड़ के आते हैं उनको। अच्छा। क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ ताकि वो आलू उगे और हम आलू की सब्जी बना के खा सके? हमारी तरह नहीं है कि हमारे को 60,000 50,000 सैलरी हर महीने क्रेडिट हो रही है, हम मजे से उबर ईट से ऑर्डर, सॉरी जोमेटो हो गया, अब तो जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं, स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं। नहीं, सही बात ऐसा है। नहीं है, यहाँ की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है। मैं 2.5 महीने से रह रहा हूँ और मैं इतने मजे से रह रहा हूँ। मैं इतने मजे से सिर्फ इसीलिए रह रहा हूँ क्योंकि मैं इन चीज को रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं मतलब शहर को भूल चुका हूँ। यदि मैं ये सोचूं कि मेरे को दिल्ली में जो कंफर्ट जोन मिलता था वो मेरे को यहाँ मिलेगा, मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी हो, तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मैं 2 दिन में चला जाऊंगा। मैं तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख के चल रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ पहाड़ी बनने आया हूँ, पहाड़ी लाइफ जीने आया हूँ और मजा आ रहा है। मतलब सबसे अच्छी चीज जो इनके पास है वो है सुकून, जो हमारे पास नहीं है। एक सेटिस्फेक्शन हम खो चुके हैं, हमारी लाइफ में संतुष्टि नहीं बची है जो यहाँ है। पैसे नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बट संतुष्टि है, वो जरूरी है। बहुत ज्यादा सेंसिबल हो रहे हैं इस चीज को लेके, ध्यान भी रख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि यार बहुत सारे टूरिस्ट वो हैं जो अभी भी ट्रैक्स पे और पहाड़ों पे जाके अच्छा खासा कचरा बचाते हैं। यार अब इस चीज का ना, एक हमने जो कम्युनिटी, एज ए कम्युनिटी हमने जो रूल निकाला था, हमने एक रूल निकाला अपने ट्रिप पे कि आप जब भी ट्रिप करोगे गो फॉर एक्सप्लोर के साथ, आपको यदि अपने ट्रिप के दौरान पहाड़ों पे कचरा फैलाते हुए, चाहे वो एक टॉफी का पाउच क्यों ना हो, आपको यदि कचरा फैलाते हुए पाया गया तो आपसे 1,000 रुपीज चार्ज लिया जाएगा और उस 1,000 रुपीज को हम नहीं रखेंगे, उसकी पार्टी की जाएगी, सभी खाएंगे उसकी। ले भाई, इसके कचरा फैलाने का आज सभी को पार्टी, डिनर इसकी तरफ से। ये जरूरी है। मतलब एक ना अपने ग्रुप में ही रूल बना लो। आप 5 दोस्तों के साथ निकले हो ना, 5ों में रूल बना लो। मैं जब ट्रिप लीडर बन के कभी गया होता हूँ तो मैं एक चीज बोलता हूँ, आप अपना कचरा जेब में रखो, किसी की जेब में जगह नहीं है, किसी को प्रॉब्लम है, मेरी जेब में रख दो, मेरे सही बैग बात में है। डाल दो। मैं भी यही बोलता हूँ कि यार आपको किसी को नहीं रखना ना, आप मेरी जेब है, मेरा बैग यूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्लीज उस जगह को गंदा मत करना, क्योंकि यदि मैं जगह है। मैं जाते वक्त मैं जाते वक्त लेज लेके जा सकता हूँ, तो जो लेज का पैकेट है वो भी तो उसी का पार्ट था जो मैं लेके आया था। सही बात है। वो अलग से मेरे को कहीं नहीं मिला जो उसको मैं वाहियात समझ रहा हूँ। यदि वो लेज का पैकेट बैग में भरा हुआ हो सकता है तो वो खाली भी बैग में रख सकते हो।
जब लोकल, मेरे को पता है यहाँ के लोकल बंदे बोलते हैं कि जोनी भाई आप कोई ऐसा काम करना कि यहाँ का टूरिज्म बढ़े, सिर्फ ये नहीं कि हमारे इधर इधर का, पूरी वैली का, क्योंकि उनके लिए पूरी वैली पहले है, उनका घर बाद में है। तो वही चीज है, यदि हम हिमालयस पे अपने को मतलब एक संतुष्टि देने के लिए जाते हैं, अपना टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, तो पूरा हिमालय हमें क्लीन रखना पड़ेगा। अब बीएसएफ के जवान जाके माउंट एवरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? वो भी हमारा पार्ट है। जब, और ये तो हम ट्रैवलिंग में अक्सर बोलते हैं कि एक ट्रैवलर के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई उसको ये नहीं होता कि तू पाकिस्तान से, मैं इंडिया से हूँ, तू चाइना से है, मैं इंडिया से हूँ। हालांकि वैसे गालियां कितनी भी दे दो, बट वो जब ट्रैवलर होता है ना, तब वो ट्रैवलर होता है। मतलब मेरे को मलेशिया में काफी बार पाकिस्तानी उबर ड्राइवर मिले, जब मैं कैब वगैरह बुक करता था, ग्रैब कैब, तो मैं बड़ा खुश होता था, अरे यार हिंदी बोलने वाला मिल गया, उर्दू में बात होगी, पीछे गाने बजते हैं, मैं अरे राहत फतेह अली खान, क्या बात है, मलेशिया में आके सुन रहा हूँ मैं, मलेशिया में आके मैं बिलाल सईद के पंजाबी सॉन्ग सुन रहा हूँ, क्या बात है, खुशी होती है। उस टाइम ये नहीं होता कि यार हमारे देश में कितना तनाव है, क्या है, यार वो देश में तनाव है, हमारे बीच नहीं है। आप कभी भी ऐसी चीजें सुनोगे ना, मतलब वो कहते हैं कि लड़ाइयाँ जरूर हुई है, पर वो लड़ाइयाँ देश के बीच हुई है, देश के लोगों के बीच नहीं हुई। लोग, मैं कई बार देखता हूँ बड़ा हेट स्प्रेड करते हैं, ये वो ऐसे वैसे, नहीं यार, सीमा के इस पार भी इंसान रहते हैं, उस पार भी इंसान रहते हैं, और एक ट्रैवलर स्पेशली एक मुसाफिर उन दोनों को समझ सकता है, अच्छे से उनको रिलेट कर सकता है। आज मैं यहाँ पर गढ़वाल में हूँ तो मैं गढ़वाली हूँ, मैं यहाँ के लोकल लाइफ समझ सकता हूँ। दिल्ली आके तो वही दिल्ली वाला हाल है ना। फिर मैं भी ऐसे अगला कभी हमारा ऐसे जूम कॉल हुआ तो मैं भी ऐसे टाई लगा के, फॉर्मल पहन के ऐसे छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ इससे रिलेटेड। पता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बहुत बार आप गए होंगे, सुना होगा। तो बात चल रही थी पंकी जी से, तीर्थन वैली में काफी नाम है उनका। तो उन्होंने वो अपना एक किस्सा बता रहे थे कि वहां पे कोई जब ट्रैकिंग के लिए जाते हैं ना नेशनल पार्क के अंदर जंगलों में ऊपर, अनटच्ड पीक पे कभी कोई चढ़ाई नहीं, उनपे वो ट्रैक कर रहे होते हैं, तो उनको कभी बंदूक नहीं ले जाने देते, चाहे वो लाइसेंस वाली हो। तो वो एक बात बोलते हैं, जो वहाँ के, मैं नहीं जानता, जो वहाँ के मेन हेड है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का, जो संभालते हैं, उनका एक बात थी जो मेरे को बड़ी याद आती है। वो कहते हैं, वो जब उनसे पूछा जाता है ना कि बंदूक क्यों नहीं ले जाने देते, मतलब हम तो सेफ्टी के लिए लेके जा रहे हैं, तो उसने बोला कोई आपके घर में बंदूक लेके आए तो आपको कैसा लगेगा? बोला बहुत बुरा लगेगा। बोला ये उनका घर है, ये जानवरों का घर है, जहाँ आप पहाड़ों पे कचरा फैला रहे हो, वो पहाड़ पता नहीं कितनों का घर है। सही बात है। आप एक पॉलीथीन फेंक के आए हो, जमीन खराब होगी, उपजाऊ शक्ति उसकी कम होगी, वो कभी कचरा खत्म नहीं हो पाएगा, वो सब अलग है। बाय चांस वो किसी जानवर ने खा लिया, किसी हिरन ने खा लिया, उसकी मौत हो सकती है उससे। आप किसी के घर में कचरा फैला रहे हो, तो उस चीज को ध्यान में रखना भी जरूरी है बहुत ज्यादा। तो उस जगह, उस दिन, स्पेशली उस दिन के बाद से मेरे को ये चीज याद रहती है कि नहीं, जब भी मैं एक चॉकलेट खाई, मैंने स्नीकर खाई, और स्नीकर का कचरा यदि मेरे माइंड में ये भी आया ना कि मैं गलती से भी नीचे गिरा दिया, गलती से भी, अपना माइंड हो जाता है कई बार, गलती से भी गिरा दिया ना, मिनट में उठा लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो नीचे कोई एकदम कोई आए और खा ले। तो ये चीजें बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती है हमें, और ये चीज जब आप पहाड़, शहरों में भी ध्यान में रखनी चाहिए भाई, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। बिल्कुल, क्योंकि जब यदि हम प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, बट उसका जो बेस्ट यूज है वो जानते हैं, जो उसको उठा के लेके जाते हैं, जो उसको उसी चीज को, उसी इंडस्ट्री में बैठे हैं, वो जानते हैं कि उनको कैसे रीयूज करना है। एग्जैक्टली। जब तक हम चीज को यूज नहीं करेंगे, वो बनती रहेगी और वो ऐसे हम खराब करते रहेंगे। ट्रू। थैंक यू जॉनी, ज्वाइन करने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, बहुत मजा आया यार। इनवाइटिंग नहीं यार, मेरे को भी बड़ा मजा, जब ट्रैवल से रिलेटेड बात होती है तो मजे आते ही आते हैं। सही बात है, सही बात है। So guys, thank you for watching this video. अगर आपको पसंद आए तो do hit the like button, पसंद आए तो शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना, और सब्सक्राइब का जो बटन है वो फ्री है बिल्कुल, उसको दबा दो, घंटी भी फ्री है, पैसे नहीं लगते उसके। और अगर आपको जॉनी के एक्सपीरियंसेस देखने हैं, सुनने हैं, तो मैं उसके पॉडकास्ट और उसके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो और जो मेरे थ्रू इस वीडियो पे आया है, जो मेरे इंस्टा या फिर किसी के थ्रू, सब्सक्राइब कर लो और भाई को इंस्टा पे फॉलो कर लो। ऐसे ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो आते हैं, इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव दोनों।
भाई ट्रैवल का चांदनी चौक खोल के बैठे हैं, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ है, सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं मीम्स तक मिल पॉडकास्ट जाएंगे सुने, मैं आपको। सब कुछ, मैं बता रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट सुने, मेरे को पासपोर्ट वाला पॉडकास्ट सुना, मेरे को पता ही नहीं था ऐसे भी पासपोर्ट होते हैं, ये भी अच्छा, चीजें होती है। मैं ऐसे, अरे भाई इन्फॉर्मेशन का भंडार है ये तो। मेरे को तो जरूरत ही नहीं कि मैं टूरिज्म इंडस्ट्री में कोई कोर्स करूं। तो जो भी सुन रहा है, सब्सक्राइब एंड भाई को फॉलो कर लो इंस्टा पे। हम मिलते हैं फिर कभी दोबारा।